तथा y बराबर 5 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए x माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण जो दिया है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इसे मैं समीकरण 1 मानूंगा और इसे समीकरण 2। अब दूसरे समीकरण में देखिए कुछ संख्याएं जो है बटे में दे रखी हैं, भिन्न के रूप में दे रखी है। तो पहले हमें इस समीकरण को ठीक करना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 3 दूनी 6 आता है। तो इस समीकरण को दोनों तरफ 6 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 को दोनों ओर 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसको जैसे मैं 6 से गुणा करूंगा, इसको भी 6 से गुणा करूंगा, इधर भी 6 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 6 36। तो ये बनेगा हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36। अभी तक मैंने प्रतिस्थापन विधि का कोई प्रयोग नहीं किया, मैंने जस्ट सेकंड समीकरण का रूप चेंज किया है, रूप बदला है। अब देखिए कि हम पहले और तीसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे क्योंकि दूसरा और तीसरा तो सेम ही है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हो गया है। तो अब यहाँ से देखिए कि हम एक चर की वैल्यू ज्ञात करेंगे दूसरे के रूप में। तो हम यहाँ से आसानी से देख पा रहे हैं कि पहले समीकरण से s की वैल्यू निकालना आसान है। तो जहाँ से आसान होगा वहीं से हम एक चर की वैल्यू दूसरे चर के रूप में ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा कि s बराबर 3 तो राइट में पड़ा, ये t को और लीजिए, t माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाकर के प्लस का हो जाएगा। तो इसे समीकरण हम 4 का नाम देंगे। तो अब देखिए कि s बराबर 3 प्लस टी निकाला कहाँ से? फर्स्ट से। रखें कहाँ पे? थर्ड में। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सेकंड में से निकाल के फर्स्ट में रखा था, अब फर्स्ट से निकाल के थर्ड में रखें क्योंकि सेकंड और थर्ड तो सेम ही है इस क्वेश्चन में। अब s बराबर 3 प्लस टी रखेंगे, 2 गुणा में 3 प्लस टी प्लस में 3t बराबर 36। 2 की 3 के साथ गुणा 6, 2 के t के साथ 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 प्लस 5t बराबर 36। अब 5t बराबर 36 राइट में पड़ा है, 6 को और लीजिए, 6 इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड में जा करके माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 माइनस 6 30, t बराबर 30 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छके 30। तो t बराबर 6। यहाँ इम्प्लाइज का निशान या फिर या लिख दीजिए। t बराबर 6 समीकरण 4 में पुट कर दीजिए। t बराबर 6 समीकरण 4 में रखने पर क्या आएगा? s बराबर 3 प्लस 6 9। तो इसलिए s बराबर 9 तथा t बराबर 6 दिए गए समीकरण युग्म का हल है।
एग्ज़ाम में ये चेक करना हो कि हमारा सम ठीक है या गलत है, इसके लिए ये 9 और 6 आप इन दोनों समीकरणों में पुट करके देख लीजिए। s बराबर 9 और t बराबर 6, 9 में 6 गए 3, इसी तरह से इसमें पुट करके देखें। अगर राइट हैंड साइड में 6 आता है तो हमारा आंसर सही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को देख के स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये हम अपने आप कर लेंगे, फर्स्ट जैसा ही है। वैसे तो फर्स्ट जैसे ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो आप ध्यान से देखें इसे भी। थर्ड पार्ट का जो हल है उसमें 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे। फिर वही करेंगे कि पहले समीकरण से एक चर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पहले चर में से y की वैल्यू निकालना मुझे आसान लग रहा है, तो मैं पहले समीकरण में से y की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ कि y राइट में ले गया, 3 लेफ्ट में ले आया। ओके, तो देखिए अगर ना समझ में दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे ये हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x 3 लेफ्ट में ले आइए और y माइनस का है राइट साइड में जा कर के प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर 3x माइनस 3, y बराबर 3x माइनस 3, इस तरह से लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में मैंने लिख दिया है। आगे देखिए कि y की वैल्यू कहाँ से निकाली, फर्स्ट में से, रखें कहाँ पे, सेकंड में से। तो ध्यान रहे कि जिस समीकरण में से आपने चर का मान दूसरे चर के रूप में प्राप्त किया है, उसी समीकरण में वापस वैल्यू पुट मत कर देना, दूसरे में करना है। तो y बराबर 3x माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, 9x माइनस 3, y की जगह पर हम रखेंगे 3x माइनस 3 बराबर 9। तो देखिए 9x माइनस 3 दिए, 9x प्लस का 9 बराबर 9, या प्लस का 9x और माइनस का 9x घटेगा 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 बराबर 9। तो देखिए यहाँ पर x का कोई भी मान हो तो 9 बराबर 9 हमेशा सत्य होगा। ये है x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। और x के प्रत्येक मान के लिए y का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तथा x के प्रत्येक मान के लिए y बराबर 3x माइनस 3 है। तो x का तो हम जितनी मर्जी अपरिमित रूप से अनेक मान ले सकते हैं, तो y के भी अपरिमित रूप से अनेक मान आ जाएंगे। इसलिए इस दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, जहाँ x का कोई भी मान लिया जा सकता है तथा y बराबर 3x माइनस 3 होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 0.2x
प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आपको दशमलव से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक समीकरण को दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें, एक बिल्कुल सिंपल समीकरण में आ जाएगा। दोनों समीकरणों को दोनों 10 से गुणा करने पर क्या आएगा? देखिए, पहला समीकरण क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 13 और दूसरा समीकरण बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इस समीकरण को मैं समीकरण 3 का नाम दे देता हूँ और इसको 4 का। और समीकरण 3 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। समीकरण 3 से 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, इसे 5 का नाम दे देते हैं। x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 समीकरण 3 से निकाला हमने, 4 में पुट कर देते हैं। x का यह मान समीकरण 4 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर 4 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के अंदर गुणा कीजिए, 13 दूनी 26 और माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब आगे देखिए, ये 26 जब राइट साइड में जाएंगे तो माइनस के 26 हो जाएंगे, माइनस 6y प्लस के 5y हो जाएगा माइनस y बराबर 23 माइनस 26, या y बराबर माइनस y बराबर माइनस 3 या फिर y बराबर 3। y बराबर 3 समीकरण 5 में रख देंगे। y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर क्या आएगा? x बराबर 13 माइनस 3 और y की जगह पर 3 रख दिया बटे 2, 13 माइनस 9 बटे 2, 13 में 9 के 4, 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाता है 2। तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ। अतः y बराबर 3 तथा x बराबर 2 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा। अब आगे पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट आता है। वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। कई बार स्टूडेंट्स जो है वो इस वर्गमूल को देख करके घबरा जाते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर हम वर्गमूल से संबंधित विशेष कोई फार्मूला लगा तो उसे मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा। तो यहाँ से देखिए, इसे समीकरण 1 माने, इसे समीकरण 2 माने। समीकरण 2 से मुझे लग रहा है कि आसान है x की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो समीकरण 2 से
समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा कि वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 8y, क्योंकि साइड माइनस का राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा। 0 प्लस समथिंग वो समथिंग रहता है, तो x बराबर क्या आएगा, वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3y। इसे हम समीकरण 3 का नाम देते हैं। अब देखिए x का मान हमने y के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इस मान को हमने 2 से ज्ञात किया है, तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात 1 में रखेंगे। x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा, वर्गमूल 2 और x की जगह पर ये पूरा वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3 गुना y प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब देखिए वर्गमूल 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 8 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब एक पेयर तो कंप्लीट हो गया, तो वर्गमूल 8 को मैं लिख सकता हूँ। जो पेयर कंप्लीट हो गया उसको एक बार बिना वर्गमूल का लिख दिया, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ उसको वर्गमूल लगा करके लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 8 को इस रूप में लिख दें, तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8 को मैं लिखूँगा 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3y। देखिए यहाँ पर मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 रख दिया, सिर्फ इसको चेंज किया है। वर्गमूल 8 को 2 वर्गमूल 2 रख दिया है, बटे वर्गमूल 3 जो था वही रखा, प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। अब देखिए याद रखिएगा कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 पावर। और जब आधार सेम हो तो गुणा करते समय पावर ऐड हो जाती है, तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है कंप्लीट, आधा प्लस आधा 1। तो इसी तरह से याद रखें, जब भी वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करेंगे तो वो 3 होता है, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 करेंगे तो वो 5 होता है। इन चीज़ों को हम बार बार यूज़ करेंगे 10th क्लास के मैथ में, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद रख लें। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 बटे वर्गमूल 3। अब देखिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा होगी 2, 2 दूनी 4 बटे वर्गमूल 3 y प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब देखिए यहाँ नीचे वर्गमूल 3 रह गया, इस वर्गमूल 3 को खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ वर्गमूल 3 से गुणा करूँगा। दोनों तरफ वर्गमूल 3 से गुणा करने पर क्या होगा, देखिए इसे मैं एक बार रख करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 हो जाएगी, 0 गुणा वर्गमूल 3 0 हो जाएगा। देखिए क्या लिखूँ यहाँ, 4y प्लस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3y। अभी मैंने बताया था यहाँ पर वर्गमूल 3y, 7y बराबर 0 या फिर y बराबर 0। y बराबर 0 समीकरण 3 में पुट करने पर x बराबर वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल
3 गुणा 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0 ही होता है, तो x बराबर क्या आएगा 0 आता है। x बराबर 0 तथा y बराबर 0 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट देखिए। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो अब देखिए इस तरह से अगर बटे में लिखे हो तो हम एलसीएम लेकर के जो भी एलसीएम आता है उसी संख्या से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम पहले समीकरण में भी 6 आता है और दूसरे समीकरण में 3, 2 और 6 का एलसीएम भी 6 आता है। तो दोनों समीकरणों को दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, वैसे यहाँ तो दोनों का सेम एलसीएम आ रहा है। अगर अलग अलग एलसीएम भी आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं। मान लीजिए इसका एलसीएम 6 आ रहा हो, इसका कुछ और आ रहा हो, तो इसको 6 से गुणा कर दें, इसका जो एलसीएम आ रहा हो उससे गुणा कर दें। तो यहाँ पर देखिए कि इसको 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 2 दिए 6 और 3 दूनी 6, ये काम आपने रफ में करके देखना है। और 3 दिए 9x और माइनस 5 दूनी 10y बराबर -12। और इस समीकरण से इसको भी हमें दोनों तरफ 6 से गुणा करनी, क्योंकि यहाँ पर भी एलसीएम कितना है 6 ही है। तो 3 दूनी 6, 2 दिए 6 और 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इसे समीकरण 1 मान लें और इसे समीकरण 2 मान लें। और फिर देखिए पहले समीकरण से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। समीकरण 1 से 9x बराबर 10y राइट में चला जाएगा, माइनस के 12 पहले से पढ़े, या फिर x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। ये x की वैल्यू फाइंड आउट कहाँ से की, फर्स्ट से रखें कहाँ पर, सेकंड में। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर में रखें तो 2 x की जगह पर ही ये पुट करना है, 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए ये बटे में 9 है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, 9 से गुणा करूँगा। जब 9 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 9 से गुणा किया, यहाँ भी 9 से गुणा किया और यहाँ पर भी 9 से गुणा करूँगा। तो 9 से गुणा करूँगा तो ये तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की 10 के साथ गुणा, 20y माइनस 24 प्लस 9 30 27y बराबर 13 निम 117। अब 20y 47 47 एकम 47 47 30 141 होता है। तो यहाँ से y बराबर 3 आ गया। अब y बराबर 3 जो है, ये समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा, x बराबर 10
वाई की जगह रखेंगे 3 माइनस 12 बटे 9, 30 माइनस 12 18 बटे 9, 9 1 9 9 दूनी 18, तो x बराबर 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 दिए गए समीकरण युग्म का हल होगा।